नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबके सामने उपस्थित हूं आपके अपने इस परिवार में आज के सेशन को लेकर के। आज के सेशन में हम हिंदी के जो संधि वाला चैप्टर है वो हमारा चल रहा है उसकी बात करेंगे और उसमें आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। दोस्तों आज जो हम जानेंगे यण संधि के ऊपर जानेंगे तो डायरेक्ट हम जाएंगे यण संधि की स्लाइड पर। आपको पता है हमने यहाँ पर हमने क्या क्या समझ लिया है। दीर्घ स्वर संधि समझ लिया, गुण स्वर समझ लिया, वृद्धि समझ लिया है। अब हम समझेंगे यण और अयादि, इन दोनों को आज फिनिश करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए तो करते हैं बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं यण संधि की। यण संधि की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, यण संधि की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये रही यण संधि, आपके सामने दिखाई दे रही है। यण संधि का जो चैप्टर है वो दिखाई दे रहा है। चलिए तो आते हैं यण संधि के ऊपर। क्या है यण संधि का फार्मूला? हमने आपको जैसे बताया था, कौन कौन से बताई, जो भी मैंने आपको स्वर संध्या बताई, जो भी समझाई है, उन सब में एक बात तो कॉमन बताई है। क्या? कि आपको हमेशा जब स्वर दिया तो स्वरों की बात करना है विशेषकर, और जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है? क्या ध्यान रखना होता है? उसका फार्मूला। क्या रखना होता है? फॉर्मूला। अर्थात ये इसका भी कोई फार्मूला होगा, उस फार्मूला से हम जानेंगे। देन उसके बाद जुगाड़ी तरीका तो हम जान ही रहे हैं, कैसे हमें ट्री के अंदाज से निकालना है वो हम हर सेशन में समझ रहे हैं, हर संधि के साथ समझ रहे हैं। चलिए करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला से ही आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे भाई। क्या है? ई है, ई है, ऊ है या री है, री है। इस तरह की कोई मात्रा आ जाए और उसका योग की जगह विषम स्वर हो जाए। विषम स्वर बोले तो मैं एक वर्ड इसलिए लिख रहा हूं विषम स्वर कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के आ सकते हैं, इसलिए विषम स्वर से अगर हो जाए तो प्राप्त हमें क्या होगा? तो हमें प्राप्त होगा, अगर ये मिल जाए, देखिए इसको मैं यहाँ की बजाय, यहाँ जगह कम पड़ रही तो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इधर लिखता हूँ नीचे। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला में जब हम जाएंगे तो हमें सबसे पहले तो ई देखेंगे, इसके बाद में ओ देखेंगे, इसके बाद में हम री देखेंगे, और ये जो है इनका किससे होगा? विषम स्वर से होगा, विषम स्वर से होगा। किससे होगा? विषम स्वर से होगा, विषम स्वर से होगा, विषम स्वर। ये विषम स्वर से हो रहा है। अब विषम स्वर से जब बात चल रही है तो हमें प्राप्त क्या होगा? हमें प्राप्त क्या होगा? य व र। क्या प्राप्त होगा? य व र। क्या प्राप्त होगा? य, या तो यह प्राप्त होगा या वह प्राप्त होगा या र प्राप्त होगा। इन तीनों में से एक चीज प्राप्त होगा, इन तीनों में से एक चीज प्राप्त होगा। किससे कौन सा होगा? ई और विषम स्वर का मिलन होगा तो यह प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा। और जब उ और विषम स्वर मिलेगा तब वह प्राप्त होगा, री और विषम स्वर मिलेगा तो र प्राप्त होगा। यही बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूं आपको, और इसी बात को मैं अभी प्रूव करके आपको दिखला दूंगा। अभी आपको मैं समझा दूंगा पूरी तरीके से, एक एक बात समझा दूंगा मेरे भाई मेरे दोस्त। चलिए अब करते हैं हम शुरुआत। इसकी जो हमने शुरुआत की है इसको समझते हैं। इस फॉर्मूलों को हम क्या करते हैं? समझते हुए चलते हैं और थोड़ा फास्टली समझेंगे, क्योंकि जितना जल्दी होगा चैप्टर उतना अच्छा उचित होगा। तो सबसे पहले हम उदाहरण ही ले लेते हैं। उदाहरण कैसे लेते हैं? देखिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? अति प्लस अधिक। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, लेकिन उसमें लेने से पहले इस फार्मूला को हमने हमेशा क्या किया? ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला ओवरऑल होता है, पूरी यण संधि के लिए होता है, पूरी यण संधि के लिए होता है, ठीक है, ये वाला। लेकिन हमने हमेशा क्या किया? इसको भी डिवाइड करके पढ़े ना, इसको भी भाग में तोड़ तोड़ के पढ़े हम। तो वैसे हम क्या करेंगे? ई का विषम स्वर से मेल करवाएंगे। ई का विषम स्वर से मेल करवाते हैं सबसे पहले और उसी को शुरुआत कर लेते हैं। तो यहां करवा रहा हूं मैं, ये तो सभी के लिए है, और इसी का एक अगला भाग जो होगा, इसी का एक अगला भाग जो होगा वो यहां मैं करवा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कौन सी बात कर रहे थे। जो फार्मूला इसको तोड़ के देख रहे हैं, तो पहला जो फार्मूला तोड़ेंगे हम वो ई के साथ तोड़ेंगे। अब ई में छोटा ई भी हो सकता है और बड़ा ई भी हो सकता है। उसका मिलान किससे हो सकता है? विषम स्वर से हो सकता है। जब विषम स्वर से होता है मेरे भाई, विषम स्वर से होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होगा य। क्या प्राप्त होगा? ये जो फार्मूला है ये मेन फार्मूला हमारे लिए उपयोगी होता है, सिद्धत वाला होता है, और इस फार्मूला से ही हमें सब कुछ सीखते हुए चलना है। इसी फार्मूला से हमें सब कुछ सीखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है मेरे दोस्त, और ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया हमारा फार्मूला जो हमने लिखा है। इस फार्मूला को हम समझते हैं, जानते हैं।
इस फॉर्मूला के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा ई या बड़ा ई दिया है और विषम स्वर मिल जाए तो यह प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, चलिए जानिए। आपको क्या लिखना है, अति अति इस एक एग्जाम्पल से आसान वाला एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, आसानी समझ में आएगा थोड़ा। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक का होता है अत्यधिक, अत्यधिक। अब आप बोलेंगे सर ये यद कहां से आ गया है, अत्यधिक कैसे बन गया है? इसको समझिए आप, ये जो आपको यहाँ लिखा है इस बात को आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो है ये आदत है और यह कैसे बन गया है। यहाँ जरा उठाइए इसको, ती को, इस ती को उठाइए, इस ती को अलग लिखिए यहाँ से उठा करके, और यहाँ से इस अ को उठा करके लिखिए। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ व्यंजन के साथ में ई आ रहा है, यहाँ इसके साथ में क्या है, ये ई है, और कौन सा ई है, छोटा ई है। ये छोटा ई और ये अ विषम स्वर है, अर्थात एक जैसे स्वर नहीं है, ई अलग है अ अलग है। तो ई और अ मिल करके, ई और अ मिल करके क्या करेंगे, य का निर्माण करेंगे, य का निर्माण करेंगे। अब इसके अंदर, इस ती के अंदर, इस ती को अगर तोड़ोगे आप, इस ती को तोड़ रहे हो आप, तो ई अलग निकाल रहे हो, और ई को अलग निकालने के बाद में त में कोई स्वर नहीं बचा है, अर्थात इसके नीचे हलंत लगेगा, और ये हलंत लग रहा तो ये आधा रूप धारण कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर रहित हो जाता है। तो यह व्यंजन किस रूप में आ जाएगा, आधा त में यहाँ आ गया। और ये य कहां से आया, ये य कैसे बना, ये य ई और अ के मिलान से य का निर्माण होता है। ये बात हमने यहाँ देखा। अभी इसका नियम है कि अ और ई के मिलने से य का निर्माण होता है। तो वही हमने क्या किया, ये निर्माण कर दिया य का। और ये आदत जो था, क्योंकि आदत कैसे बना था, ये ई जो छोटा ई है ये बाहर निकलने के बाद में ये इसका निर्माण कर देता है आदत, क्योंकि स्वर रहित हो जाता है। और जब स्वर रहित कोई व्यंजन होता है तो वह आधा होता है, वो पूर्ण नहीं होता है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि अत्यधिक कैसे बना। अब जरा समझिए आप, ये यहाँ तक की बातें आगे करते हुए चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, आगे समझते हैं, आगे समझाते हैं आपको आगे क्या करेंगे। अब आगे एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको समझा देते हैं कि कैसे क्या करेंगे आप प्रूफ। दूसरा एग्जांपल अगर हम कोई लेते हैं, जैसे अति प्लस अधिक का तो ले लिया है, अब इसी के साथ अगर हम और कुछ लेते हैं, अति प्लस आशा, सॉरी प्रति प्लस आशा ले लेते हैं। प्रति देखिए ये पहला था, अब इसका अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी होगी, ताकि आपको समझने में थोड़ी सुविधाजनक होगी। ब्लैक लेते हैं ना। नंबर 2 पे लेते हैं हम प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा, आशा करनी है। आशा की जब बात की जाएगी, आशा की जब बात की जाए मेरे दोस्त, अब यहाँ आपको फिर से गौर क्या करना है, इस पे करना है। इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें छोटा ये निकल रहा है अलग, और इसके अंदर से आधा त निकल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बन रहा है, और ये आ है तो प्रत्याशा बन जाएगा, प्रत्याशा बन जाएगा, प्रत्याशा बन जाएगा। आप बोलेंगे सर प्रत्याशा कैसे बना रहे हो, जरा यहाँ देखिए आप, ये ई है और इसका मिलान किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। अगर अ से होता तो केवल यह का निर्माण होता, लेकिन यहाँ आ है तो आ की मात्रा भी इसके साथ में लगेगी, आ की मात्रा भी साथ में लगेगी, इसलिए प्रत्याशा बन जाएगा। आपको ये बात समझ में आएगी, प्रत्याशा शब्द जो है उसका संधि कौन सी प्रत्याशा में, तो यण संधि है, और उसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस आशा होगा, प्रति प्लस आशा होगा। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक, और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ये तो था हमारा कौन सा, इसका जो यण संधि का पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला समझ लेते हैं, सेकंड फार्मूला हम जान लेते हैं। द्वितीय फार्मूला कौन सा है, द्वितीय फार्मूला जानने के लिए हमें क्या आना पड़ेगा, ऊ पे आना पड़ेगा। कहां पर आना पड़ेगा, ऊ पर। देखिए ना यहाँ पर ये किसका नंबर आ रहा है, ऊ का नंबर आ रहा है, तो हमें ऊ पर आना पड़ेगा। ऊ या ऊ प्लस विषम स्वर, क्या आ सकता है, विषम स्वर आ सकता है, विषम स्वर आ सकता है, विषम स्वर आ सकता है। ठीक, इनको मिला करके ऊ विषम स्वर को मिला करके किसका निर्माण होता है वो हमें जानना जरूरी है। क्या बताया अभी मैंने, यहाँ जरा देखिए, नोटिस कीजिए, किसका निर्माण हो रहा है, व का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, व का निर्माण होगा, किसका होगा, व का। बस यही हमें क्या करना है, अब इसको ध्यान में रख करके हमें आगे एक दो एग्जांपल लेकर के समझते हुए चलना है। जैसे आपको क्या करना है, स्वच्छ, अभी हमारे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, स्वच्छ। तो ये एक स्वच्छ शब्द लिख रहा हूं मैं, स्वच्छ शब्द लिखता हूं। अब इसको कैसे बना ये बना के बताऊंगा। ये स्वच्छ जो है ये कैसे बना है, आप इस स्वच्छ को अगर देखेंगे, स्वच्छ को अगर देखेंगे तो इसको जब आप तोड़ोगे यह कैसे मिलके बना, चलिए मैं समझाता हूं। यहाँ इस स्वच्छ शब्द को समझा देता हूं। स्वच्छ शब्द जो है वह सु प्लस अच, स्वच्छ शब्द जो है वो अच इसमें मूल शब्द है और सु इसमें उपसर्ग है। अब जब आप देखेंगे स्वच्छ में
आपसे कभी पूछ ले उपसर्ग वगैरह में भी, तो स्वच्छ में सु उपसर्ग है, ठीक है। अब ये स्वच्छ जो है, स्वच्छ को अगर आप देखेंगे तो सु अलग करेंगे, अच्छे अलग कर देंगे। जो सु है उसमें देखेंगे आप, इसमें ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो ये छोटा ऊ बाहर निकला और स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या आ गया, अ आ गया, इधर से अ आया, और ये अ और इस ओ का मिलान होगा यहाँ पर। जब इन दोनों का मिलान होगा, जब इन दोनों का मिलान होगा तो क्या निर्माण करेंगे, व का निर्माण करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ जनाब, ये फॉर्मूला में हमें बताया गया है। तो हमारा सामने फिर क्या जाता है, जब हमारा सु सु प्लस अच्छ जो है, अच्छ जो है वो क्या करेंगे, उसमें से ये क्या निर्माण कर देंगे, इसमें से आधा सा ये है, ये आधा सा उठाओ, ये आधा सा लिखा, और ये उ और अ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, व का निर्माण कर रहे हैं। और ये विषय क्या बचा है, ये अच्छ का आधा च और छ बचा है, और ऐसे मिलकर ये स्वच्छ शब्द बनता है, ऐसे मिलकर ये स्वच्छ शब्द बनता है। मैं इसका आपको ट्रिक अंदाज बताऊंगा, बहुत अच्छे से हर चीज समझाऊंगा मेरे भाई, आप टेंशन ना ले, आप जरा भी नजरअंदाज ना करें किसी बात को, जरा सा भी आप इस बात में ये नहीं करें कि ये कहीं दिक्कत देगा आपको। लेकिन इस एक एक दो दो एग्जांपल अगर हम समझेंगे तो आपको आसानी से छोटे से लेक्चर में हर चीज समझ में आ जाएगी। आपने देखा होगा स्वागत, स्वागत शब्द में भी आप जरा गौर कीजिए, स्वागत शब्द भी किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है, स्वागत, स्वागत। अब आप देखेंगे स्वागत का आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको सु अलग मिल जाएगा, सु अलग मिलेगा, और आगत, आगत, आगत शब्द अलग निकल जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर जब आगत अलग निकला और ये है, तो इसमें आप देखेंगे जो ये है हमारा सु, सु में आप देखेंगे क्या है, सु को आप देखेंगे तो आधा स बनेगा और इसमें से छोटा ऊ बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहां से क्या उठेगा, आ आएगा, आगत, आगत ऐसा से रहेगा, ठीक है। अब यहां जरा गौर कीजिए, ये ऊ मिलकर और ये आ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, वा का निर्माण करेंगे। अब आप बोले सर यहाँ तो व था और यहाँ वाह है, क्या चक्कर है, यहाँ व इसलिए था क्योंकि यहाँ केवल अ था, यहाँ क्या था मेरे पास अ था, लेकिन यहाँ मेरे पास आ है, क्या है, आ है, और जब आ है तो ये वाह का निर्माण करेगा, क्योंकि आ की तो मात्रा होती है, और आ की मात्रा होगी तो वो साथ में लगेगी, वो तो साथ में आएगी, तो उसकी मात्रात्मक प्रकृति होती है, इसलिए वो आ गया। अब ये वाह इसमें जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ये आधा स है, ये आधा स है जनाब, ठीक है, आधा स ऐसे लिखा, आधा स लिखने के लिए मुझे क्या करना, पीछे डंडा हटा देना है वो, और उसको किसका जोड़ देना, उसके बाद वाले शब्द में, उसके बाद में क्या आएगा, वाह आएगा, क्यों, क्योंकि ओ और आ मिल करके वाह का निर्माण कर रहे हैं, और गत ऐसे जुड़ जाएगा, ये गत ऐसे जुड़ जाएगा तो ये स्वागत शब्द बन जाएगा। क्या यहां तक क्लियरिटी आई, समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे जानते हैं, अगला फॉर्मूला जो है हमारा उसको समझ लेते हैं, फिर जुगाड़ी तरीका समझेंगे, क्योंकि आज के इसमें हमें ना छोटे से लेक्चर में दोनों संधियों को कवर करना है, तो वो पूरा करेंगे क्योंकि लेक्चर बड़े होते चले जा रहे हैं। अब हमारा कौन सा बचा है, यहाँ पर कौन सा बचा है, री की बात बची है, तो हम किसकी बात करेंगे अब, री और विषम स्वर, री और विषम स्वर को हम जानेंगे, री और विषम स्वर को हम जानेंगे, री और विषम स्वर को जानेंगे, और विषम स्वर का मेल, विषम स्वर, स्वर, विषम स्वर, जब इनका मिलान होगा, जब इनका मिलान होगा तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा जरा जानिए। जब इनका मिलान होगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें र प्राप्त होगा, और यही हमें लेके चलना है, यही बात हमें समझना है, और घोर से लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। इसका मैं अगर आपको बताऊं, आपको आसान शब्द बताऊं, तो आप क्या कीजिए, एक शब्द लिखिए, पितृ प्लस आदेश, आपके पिताजी का आदेश है पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, 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 पितृ प्लस आदेश, तो ये मिलकर कैसे बनेगा, जरा यहां देखिए आप, इस पितृ में से त्र को अलग उठाइए, त्रि, ये वाला पीछे शब्द उठाया, और इसमें से आ उठा लीजिए, जी जनाब, ठीक है, ये आ उठा लिया, जरा इसका आप क्या कीजिए, इसमें से स्वर अलग निकालिए, इस त्रि में से अगर स्वर अलग निकालेंगे तो ये तो आधा बन जाएगा, त आधा बनेगा, और इसके बाद आप ये री जो है ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ये री है ना, ये जो नीचे बिंदी बनी हुई है, ये किसकी बिंदी बनी हुई है, ये किसकी बिंदी बनी हुई है, ये री की बिंदी बनी हुई है, ये री की बिंदी बनी हुई है, तो ये जो री की बिंदी बनी हुई है, ये री इस रूप में लाके रख दिया वापस हमने, और इसके साथ ये ऐसे उतार दिए नीचे आ। अब जरा नोटिस कीजिए, इन दोनों का पेचअप करवाना है, इन दोनों को मिलाना है, क्योंकि दो शब्दों को मिलान कर रहे हैं ना, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, र प्राप्त होगा, र प्राप्त होगा,
क्या प्राप्त होगा, र प्राप्त होगा। अब आप यहां देखेंगे जब भी आप एक, और अब इसमें एक ट्विस्ट क्या है, ये शब्द क्यों लिया मैंने ट्विस्ट देने के लिए। अब यहां पर आपको आधा त है, आधा त प्लस र, आधा त प्लस र मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं, आधा त और र मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं, त्र का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, त्र का निर्माण करते हैं। अब यहां पर आपको एक बात और नोटिस करना चाहिए कि सर आपने गलत क्या करवाया, गलती क्या करवाई, गलती क्या करवाई। यहाँ आ है या आ है तो यहाँ आ की मात्रा लगाई आपने, नहीं लगाई ना, लगा दी। अब लगा दी। अब जब यहाँ आ की मात्रा लगा तो यहाँ भी आ की मात्रा लगेगी, और यहाँ लगेगी तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लग जाएगी। समझ रहे हैं, एक एक चीज समझा रहा हूं बिल्कुल बारीकी से। तो आपको पितृ प्लस आदेश का कैसे बनेगा, पितृ पितृ आदेश, पितृ पितृ आदेश, ये शब्द बन जाएगा पितृ आदेश का, पितृ आदेश का ये शब्द बनेगा, और कोई दूसरा शब्द नहीं होगा मेरे भाई। आपको ये शब्द याद रखना, और इसमें पितृ आदेश में यण संधि है, ये दिमाग में बिठाइएगा। कौन सी है, यण संधि है पितृ आदेश में, और आपको इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है। कौन सा, पितृ प्लस आदेश होता है और पितृ आदेश का, ठीक है। पेचअप कराने से ऐसा बनता है ना, समझ गए। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो मातृ उपदेश, मातृ उपदेश भी एक शब्द ऐसा है जो परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। तो मातृ प्लस उपदेश, उपदेश, कोई हमें उपदेश दिया जा रहा है, कोई उपदेश दिया जा रहा है, तो मातृ में से आपको इसमें से क्या रियल निकाल लेना है। अब इसमें आधा तय लिख देना है, ठीक। और यहां से क्या उठाना है, यहां से आपको क्या उठाना है, ओ उठा लेना है, और इन दोनों का पेचअप करवाने से हमारा क्या मिलना है, इन दोनों के मिलान से, ये विषम स्वर आ गया, इन दोनों के मिलान से क्या बनना है, र तो बनना ही है। अब र तो बन रहा है जनाब, र के साथ जो र बना, र बनने के बाद में हमारा क्या है, आधा त भी तो है, क्या है, आधा त भी तो है। इसका क्या करोगे जरा बताओ, क्या करोगे। तो जब ये इस तरह का शब्द आ जाए, जब इस तरह का शब्द आए, तो इसमें एक शब्द और आप बोलेंगे कि सर जैसे आपने यहाँ आ में इसकी जो मात्रा होती है वो लगाई है, तो सर यहाँ ओ की भी तो मात्रा होती है। जी हाँ, ओ की मात्रा क्या होती है, छोटा वो होती है। तो ये र तो बना, लेकिन इसके साथ इस ओ की मात्रा क्या आएगी, इस ओ की मात्रा भी आएगी, छोटा वो आएगा। और ये छोटा वो आने के बाद हमें क्या करना है, ये तो आ रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमारा आधा त जो है, आधा त और रू का मिलान करवाना है। और रू का मिलान करवाएं अगर, और रू का अगर मिलान करवा दिया जाए तो किस चीज का निर्माण होता है। अभी आपको बताया कि त और र मिल करके किसका निर्माण करते हैं, त्र का निर्माण करते हैं। तो त्र तो ऐसे रहेगा, और ये ओ की जो मात्रा है ये नीचे चली जाएगी। आगे समझ में, त्र की मात्रा ऐसे आएगी, त्र में मात्रा लग जाएगी छोटा ओ की, और त्र बन जाएगा, क्योंकि त और र मिलकर त्र का निर्माण करते हैं। तो आपके सामने जो शब्द बन के आ रहा है वो क्या बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वो शब्द जरा दीजिए। मा तो ऐसे आएगा यहां से, इसका त्रि में त्रि और ओ मिलकर के किस चीज का, त्रु का निर्माण करे हैं, मातृ उप तो प देश, ये आपका पूरा शब्द बन जाएगा, ये आपका पूरा शब्द बन जाएगा। कुल मिला के आपको ये तो ऐसे लिख देना है, ये वाले शब्द ऐसे लिखना है, ये वाले ऐसे लिखने हैं। केवल और केवल आपको कौन से शब्दों को गौर से बदलाव के साथ लाना है, वो शब्द होते हैं ये, और इनके मिलान से जो बन रहा है वो र है। और इधर आधा त, जब आधा त प्लस र मिलेगा तो वो क्या करेंगे, त्र का निर्माण कर दे रहे हैं। इसलिए दोनों जगह आपको मैंने त्र शब्द के साथ में बताया है, इसलिए दोनों जगह त्र शब्द लेके आया हूं। मैंने आपको आ की मात्रा में भी लेके आया हूं और उ की मात्रा में भी लेके आया हूं। वैसे ही कोई भी और स्वर भी देखेंगे आप, तो वहां पर भी कोई भी उस स्वर की अगर मात्रा है अ को छोड़ करके, तो वो मात्रा उस रूप में आएगी, निश्चित रूप से आएगी, उसकी वो मात्रा बंद नहीं होगी, उसको आप भूल नहीं सकते, उसको लगाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। यही इसका सबसे अच्छा ये होगा। अब हमें यहां पर सबसे बड़ी बात क्या समझना है, अगली संधि समझना है। और अगली संधि कौन सी है हमारी, अगली संधि हमारी है अयादि। अगली संधि क्या है, अयादि संधि है। अयादि संधि है, कौन सी है, अयादि संधि है। तो अयादि संधि को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अयादि संधि को समझेंगे, उसके बाद फिर अगले जो भी हमारा चैप्टर होगा, ये जो स्वर संधि का है ये क्लोज हो जाएगा। फिर हम दो जो संध्या और बचे मूल, उनको अगली क्लास में जान लेंगे। अयादि को भी आज जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अयादि संधि की क्या है विशेषता, क्या इसको जानेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखिए आप, ये जो खुद शब्द है, ये अयादि शब्द खुद है, ये किससे मिलके बना है। अयादि शब्द खुद को आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो अ तो अलग निकलेगा, अ प्लस आदि अयादि बन जाएगा।
अ प्लस आधी मिलकर के क्या कर दे रहा है, ये निर्माण कर दे रहा है किस चीज का, अ प्लस आधी मिलकर अयादि शब्द बनता है। ये खुद अपना आप में एक संधि है। अ प्लस आधी ये किस चीज का निर्माण कर रही है, अ और अ मिलकर के य का निर्माण कर रही है। आपको यहाँ जरा सा समझ में आया होगा, आई का निर्माण कर रही है, आई का निर्माण कर रही है। कैसे, जब ये अ है और आ है, इन दोनों का जब अ प्लस आ का मिलान किया जा रहा है तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, आई का निर्माण कर रहे हैं। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ये खुद अपने आप में ये निर्माण कर रही है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी ऐसा ही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ लॉजिक मिलेगा, वहां पर हमें अयादी संधि मिलेगी। अब ये तो होगा इसके बेसिक बात, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। अब अयादी संधि का फॉर्मूला क्या है वो समझिए, फॉर्मूला समझिए इसका। फॉर्मूला हमें ना हर चीज का समझ लेना है, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमें हर चीज का समझते हुए चलना है, और जब फॉर्मूला समझेंगे ना तभी आपको आसानी से हर चीज समझ में आएगी कि कैसे मिलेगा। फॉर्मूला आपको लिखना है ए आई ओ, ओबीसी में आएगा, ओबीसी में आएगा, ओबीसी में आएगा। और इसका किसके साथ होगा, इसका पेचअप होगा विषम स्वर के साथ, इसमें भी विषम स्वर के साथ, विषम स्वर के साथ किसके साथ होगा, विषम स्वर के साथ होगा। विषम स्वर के साथ मिलने पर हमें क्या प्राप्त होगा वो हमारे महत्वपूर्ण होता है कि जैसे ए का विषम स्वर से, आई का विषम स्वर से, ओ का विषम स्वर से और औ का विषम स्वर से मिलान होने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा वो महत्वपूर्ण होता है। क्या प्राप्त होगा लिखिए, अभी मैंने बताया आपको, आई, एक तो आई आएगा, दूसरा आई आएगा, आई आएगा, इसके बाद में औ आएगा, औ भी आ सकता है, औ आ जाए, या आव आ जाए, आव आ जाए। ये जो प्राप्त हो जाए इस तरह की फॉर्मेट जहां जहां आपको दिखाई दे शब्द में, मतलब स्वर मिलने के बाद में ये यह दिखाई दे शब्द के बीच में, इसका मतलब समझ जाना, इसमें जुगाड़ यही है, यह और वह दिखाई दे उस शब्द में, तुरंत समझ जाना कि वो कौन सी संधि है, अयादी संधि है, अयादी संधि है, अयादी संधि है। ये अयादी संधि का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है और आपको इसके बारे में मैंने अवगत भी करा दिया। अब तो अब आपको घबराने की तो जरूरत होगी नहीं। खैर, अब आते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं आज की इसमें आगे की शुरुआत जानते हैं। तो क्या है भाई शुरुआत ऐसे है कि हमने इसमें जब भी पढ़ा है इस फॉर्मूले को तो लिखा है, इस फॉर्मूले को हर चैप्टर में लिखा है, लेकिन इस फॉर्मूले को हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा है। तो इस फॉर्मूले को हम तोड़ के पढ़ेंगे, ए के साथ में, आई के साथ में, औ के साथ में, इससे पढ़ते हुए चलेंगे। ये जो ये अयादी संधि है इसको इस तरह से ही पढ़ रहे हैं हम तोड़ तोड़ के, लेकिन इसके ऊपर एक स्पेशल फैक्ट है, वो ये मानिए कि ये हिंदी में नहीं मानी जाती है। ये संधि, ये जो संधि है ना, हिंदी में नहीं मानी जाती है, हिंदी में नहीं मानी जाती है, परंतु ये क्या है, प्रयोग में होती है। क्या होती है, प्रयोग में होती है, प्रयोग होती है, अर्थात प्रचलित शब्द है। ये अयादी संधि एक प्रचलित संधि है, प्रचलित है, तब जाके इसको हिंदी में महत्व मिलता है। अदरवाइज ये रियलिटी में हिंदी में है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं उसमें यण में, स्वर में, और जब आप ये पढ़ेंगे हमारा व्यंजन संधि पढ़ेंगे, वहां पर भी इसका प्रारूप वहां दिखाई देगा हल्का फुल्का, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यंजन संधि इसको कवर कर ले जाएगी। तो ये अयादी संधि में प्रचलित शब्द जो है वो क्या है, प्रचलित के कारण इसको हम पढ़ रहे हैं, इस कारण से इसको पढ़ना आवश्यक होता है। तो इसका क्या होता है, इसमें हमने ये फॉर्मूला जान लिया, तो इसमें एक दो शब्द ले लेते हैं, जैसे कि आपको देखिए पो प्लस वन। अब इसमें देख लीजिए, आप एक एग्जांपल समझिए, पो प्लस वन, पो प्लस वन, पो प्लस वन, क्या लिखना, पो प्लस अन, सॉरी पो प्लस वन ने अन, पो प्लस अन, क्या लिखिए आप, अन। तो ये क्या बनेगा, पवन बनेगा। क्या बनेगा, पवन बनेगा। इस पवन शब्द को बनाने के लिए मुझे यहाँ ध्यान से देखना है कि ये औ है, क्या मात्रा है, ये प तो हो गया आधा, प्लस ये क्या हो गया हमारा, औ हो गया, ये तो हो गया औ, और ये प्लस ये यहां से आ गया, ये आ गया, और ये न से ऐसे ही है। जरा यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये है क्या है हमारा, औ है और ये अ है, दो विषम स्वर मिलकर के मतलब ओ और अ, तो ये ओ है, ये ओ है, और ओ का विषम स्वर से मिलान करने पर क्या प्राप्त हो रहा। अब यहाँ जरा देखिए, एक दो तीसरा नंबर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर यहाँ औ लिखा है, अर्थात यहाँ इन दोनों के मिलान से कौन सा शब्द बनेगा, ये बनेगा। मतलब ओ का विषम स्वर से मिलान होने पर औ बनेगा, तो ये ओ का इस पे बनने पर क्या होगा, औ प्राप्त होगा,
अप्राप्त होगा। और जब अप्राप्त हो रहा है तो घोर ये करना होगा, हमें ध्यान ये देना होगा मेरे भाई, क्या कि ये अ जो है, इस अ को हमने क्या किया, उठाया, उठाया, ये यहाँ लिखा, ये प जो है ये प से ऐसे लिखा, और ये आधा प है, आधा प और अ मिलकर के क्या बन जाएगा, पूरा प बना देंगे। और ये व से ऐसे लिखा, और इसमें देखेंगे आप तो ये जो है ना, ये व ये पूर्ण रहेगा, ये पूर्ण रहेगा यहाँ पर, और ये न बन जाएगा, ये पूर्ण रहेगा, अधूरा नहीं है, ये पूर्ण है। ये जो यहाँ आएगा ये पूर्ण रहेगा, ये यहाँ पर पूर्ण रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर ये पीछे जो लिखा हुआ ना इसकी वजह से आ रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये पवन हो गया, ऐसे ही एक दो शब्द और जान लेते हैं। ये तो किसके साथ में हो गया, ओ के साथ में हो गया, ओ के साथ में हो गया। इसके साथ में हम किसके साथ देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, किसके साथ, ए और जो ये ए और आई के साथ देख लेते हैं, ए और आई के साथ देख लेते हैं। ओ का तो हो गया ना, अब ए और आई का भी अगर हम जान लें तो आसानी से हो जाएगा। ए और आई का, ए और आई का और जान लेते हैं ना, का विषम स्वर के साथ मिलान कर देते हैं, विषम स्वर के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, आई और आई, ये प्राप्त होगा हमें, ठीक है। अब इसको जान लेते हैं हम, तो ए का भी देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन को मिला के क्या बनेगा, नयन, नयन। अब आप यहाँ कहेंगे तो इसमें से ए की मात्रा है, अर्थात ये ए है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका अ उठाया, तो ये यहाँ मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के आई का निर्माण करेंगे, आई का निर्माण करेंगे। और ये अ कहाँ गायब होगा, ये अ जो है ये न आधा हो जाता है, इसमें से ए अलग निकालने में न आधा हो जाता है, तो ये न के साथ मैच होगा, इसलिए तो न पूरा आ गया। और ये य और न बन गया नयन। इस तरीके से बनता है, ये समझ गए होंगे, आई होप समझे होंगे बहुत अच्छे से, और बहुत ही गहर तरीके से, बहुत ही अच्छे आसान तरीके से। इसके बाद में एक और बता दूं, अगर आपको दीर्घ कार्य बताएं, दीर्घ का बता दिया जाए तो क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। गे प्लस ये जो है हमारा आई का, इसका बना देते हैं, इसका एग्जांपल लेके बना लेते हैं। तो गे मतलब हमें क्या करना है, कुल मिला के उस हर एक एग्जाम्पल को समझते हुए चलना है, ताकि हम आसानी से क्या करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। गे लेना चाहिए कि विनायक वाला लेना चाहिए शब्द, गे ले लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ पड़ेगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ये शब्द पूछा जाता है ना, ठीक है। तो गे प्लस गे के साथ में इक्का जोड़ दूं, अगर इक्का जोड़ दूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो शब्द बनेगा ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये शब्द लेना, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से कौन सा शब्द बन रहा है, इन दोनों के मिलाने से गायिका, क्या बन रहा है, गायिका शब्द बन रहा है। अब आपको यहाँ ध्यान ये देना है मेरे दोस्त कि आप जब इस ए के साथ में आई बन रहा है, और जब ये आई आ रहा है तो ये क्या लिख रहा हो आप, गे से ऐसे लिखे, ये ग से ऐसे लिखा, ग से ऐसे लिखा, और एक आई की मात्रा ऐसे लिखी। क्या इसका दोनों आगे समझ में, इसको तोड़ दिया, ठीक है, इसमें स्वर बाहर निकाल दिया। इसके बाद में क्या है, प्लस इक्का है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपका एक गे की मात्रा आ जाए, आई की मात्रा आ जाए, जब आई की मात्रा आ जाए और विषम स्वर मिल जाए तो हमारा वहां क्या आ जाएगा, आई आएगा। और आई तो आ गया, आई आने के बाद में ये आ तो किसके साथ जुड़ गया है, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये ग और आ मिलकर के क्या कर दिया, गा कर दिया। इसके बाद में ये य है, य और ई मिल करके ई में ही रहेगा, क्योंकि ई की मात्रा होती है, य की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो ई ऐसे रहेगा, ई की मात्रा लगा देंगे, और ये य बना ना, ये य बना है, ये य ऐसा आ जाएगा। अब ई की मात्रा बने, इसलिए य के वो क्या चली गई, स्वर गायब जो है ना, पीछे आधा जो था हलंत वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर लग जा रहा है। तो इस स्वर लगने से क्या बन गया, ये जो ग बन गया, ये पहले तो ग बना, गा में आ की मात्रा लग गई, ये इसकी वजह से। और इसके बाद में ये जो छोटी की मात्रा है, इसलिए एक डंडा और लगा दे रहा हूँ, और ये लिखा, ये कौन सा, ये वाला ये लिखा, और ये मात्रा इसी से लगाई, ये हलंत कहाँ गायब हो गया, इस मात्रा की वजह से, हलंत गायब हो गया। और ये का जो है ना, ये जो पीछे वाला का था, ये वाला का ऐसा ऐसे यहाँ आकर के यहाँ बैठ जाएगा, बन गया शब्द भी।
मतलब गाय का शब्द भी बनाना आसान था, आसानी से हम लोग बना ले जा रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा किसका, इसका। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल इसका अव का नहीं समझा, अव का नहीं समझा है, तो अव का भी समझ लेते हैं, अव का भी जान लेते हैं, यही इसी पेज पे समझते हैं, ताकि अगला पेज हम नहीं बिगाड़ेंगे। अगला पेज पे हम क्यों भाई समझ आया करेंगे, अगला पेज पे हम क्यों समझ आया करेंगे, उसको समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, भो प्लस, देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर नहीं, इधर बढ़िया रहेगा, यहाँ पर ये किसी काम का नहीं है जगह, इस जगह को उपयोग करते हैं। कैसे, ये ओ मिलने पर, इसका इससे मिलान होने पर क्या निर्माण हो रहा है, इसका इसका निर्माण करने पर ये बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, ये बना के बताता हूं मैं, जरा समझिए। इसका एग्जांपल यहाँ समझा रहा हूं ऊपर, जरा समझिएगा। आपको क्या करना है, एक ऐसे ऐसे एग्जांपल समझना, कम से कम एक एक का आप आराम से क्या कर सकते हो, एग्जाम हॉल में उस चीज को समझ सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो। तो भो प्लस अन कर लीजिए, भो 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 प्लस अन, भो प्लस अन से क्या हो जाएगा, भो प्लस अन से क्या हो जाएगा, भवन, भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। सॉरी, भो है ना, भो है, आव की मात्रा है तो भावन हो जाएगा। बस ये दिमाग में बिठाएगा। अगर यहाँ एक मात्रा होती तो ये भवन होता है, जैसे ऐसे भो प्लस अन मिलकर के, भो प्लस अन मिलकर के भवन बनाते हैं, ये भवन बनेगा। और यहाँ दो मात्रा है तो ये भावन बनेगा। क्या बनेगा, भावन बनेगा। ये दिमाग बिठाइएगा, क्योंकि अभी छोटी सी मिस्टेक मेरे हाथ से भी हुई थी अभी, क्या नहीं हुई, हुई, बिल्कुल हुई जनाब, हुई ना। वैसे ही आपको भी ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है, ये मात्रा। अब यहाँ पर क्यों क्यों दिमाग में रखना है, क्योंकि आव की मात्रा से हमारे साथ क्या आ रहा है, इसलिए यहाँ आ की मात्रा आना तय है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, तो आव अलग आएगा, अव अलग आएगा, और ये भ आधा हो जाएगा, भ आधा हो जाएगा। ठीक है, ये भ आधा हो गया। इसके बाद में प्लस अन है, अन ऐसा ऐसा आएगा। अब यहाँ मुझे इन इससे क्या प्राप्त होना है, इससे मुझे क्या प्राप्त होना है, इससे मुझे प्राप्त होना है आव, इससे मुझे क्या प्राप्त होना है, आव। अब इस आव को मेरे को इसके साथ जोड़ना है। कैसे, तो ये भ तो ऐसा लिखा, आधा ब है तो ये आ गया ना, आ की मात्रा लग जाएगी, प्लस व, और ये अ इसके साथ जुड़ गया, खत्म काम, और ये व, ये भावन बन गया। इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता हुआ चलता है। आई होप आप ये सब समझे होंगे, जाने होंगे, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस बात को क्या किया होगा, समझ लिया होगा। और विनायक में भी अगर आप देखेंगे तो अयादि संधि है। विनायक जो शब्द है, विनायक शब्द, विनायक, विनायक, इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी आपकी यण संधि है। यण संधि का उदाहरण है। और इसको कैसे बना, तो ये इसको जरा समझिए। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विनय, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक, इसका संधि विच्छेद है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें ये जो है आई की मात्रा है, तो ये मेरे भाई है आई की मात्रा ऐसे ऐसे लिखा, और ये न से ऐसे लिखा, न आधा है। ठीक है, और ये आई जो मिलकर के क्या करेगा, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। आपको मैं अभी समझा के आया हूँ, फिर भी आप नहीं दिमाग में बैठी, ये आई है और आई मिलकर क्या कर रहा है, आई मिलकर क्या निर्माण कर रहा है, कर रहा है ना, आई का निर्माण कर रहा है। तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, यही तो यहाँ लिखा हुआ है। जरा यहाँ देखिए, ये मिलकर आई का निर्माण कर लिया, ये आई बना दिया, ये आई बना दिया। ठीक, और ये अक इसमें जोड़ दीजिए, ये अक इसमें जोड़ दीजिए, ये अक इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। अब यहाँ आप देंगे कि ये सर जो न है, ये न कहाँ गायब कर रहे हो, तो ये वी तो ऐसा से लिखेंगे आप। देखिए शब्द बना रहा हूं मैं, कैसे, ये वी ऐसा ऐसे लिखा, वी ऐसा ऐसे लिखा, वी ऐसा ऐसे लिखने के बाद ये न जो है इसको उठाया, इस न को उठाया। ठीक है, ये न उठाया, इसके नीचे हलंत है, इसको हटाने के लिए ये अ जो है, ये अ काफी है, यह अ इसके अंदर चला गया। ये अ की मात्रा है तो ये आ की मात्रा यहाँ लगा दी। इसके बाद में क्या है, यह है, ये य लगाया, यह में ये हलंत है, इस हलंत को हटाने के लिए ये अ काफी है, तो ये अ लगा दिया, यहाँ गायब हो गया, और ये क आ जाएगा बचा हुआ। ये कहाँ गया स्वर, क्योंकि स्वर इन व्यंजनों का सहयोग कर रहे हैं, इनको सहयोग करके ये शब्द का निर्माण कर दे रहे हैं। तो ये विनायक शब्द इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आगे जानेंगे हम, आगे जो है हमारे व्यंजन संधि गुण उनको जानेंगे। इनको हम जानेंगे अगली क्लास में, अगली में जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप यहीं रोकिएगा इस क्लास को, क्योंकि अब समय हो चुका है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।